हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने इंडस्ट्रियल लॉज या लेबर लॉ में फैक्ट्री एक्ट 1948 में सेफ्टी या सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान है अंडर सेक्शन 21 टू 40, हैजर्ड प्रोसेस खतरनाक प्रक्रियाएं अंडर सेक्शन 41 और लेबर वेलफेयर अंडर सेक्शन 42 टू 50 पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करना कारखाने के मालिकों का एक अपने कहते हैं मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। कारखाना अधिनियम में श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत, जिसके लिए प्रत्येक जो कारखाना मालिक है वो उससे बाध्य है, अर्थात उसको पूरा करने का उसकी ड्यूटी है और इसका पालन करना प्रत्येक कारखाने के अधिष्ठाता को अनिवार्य होता है। स्टूडेंट्स, फैक्ट्री एक्ट 1948 में अंडर सेक्शन 21 में फेंसिंग ऑफ मशीन्स यंत्रों की घेराबंदी के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, ताकि वो जब चलायमान होते हैं, गति होती है तो उसकी अच्छी तरह घेराबंदी की जानी चाहिए, ठोस और मजबूत, ताकि उससे किसी कर्मचारी को कोई सुरक्षा को खतरा नहीं हो। इसके साथ साथ इसमें राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया गया है, यदि वो आवश्यक समझे तो किसी कारखाना विशेष में जो वहाँ प्रमुखता से हैं तो उसके संबंध में कोई सावधानी या सुरक्षा के लिए अलग से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नियम बना सकती है, यंत्रों की घेराबंदी के लिए, या उसमें छूट प्रदान कर सकती है। स्टूडेंट्स, फैक्ट्री एक्ट 1948 की अंडर सेक्शन जो 22 है वो वर्क ऑन और नियर मशीन इन मोशन, चलते हुए यंत्र उसके पास कार्य करने वाले श्रमिकों की स्थिति को स्पष्ट करता है कि उसमें प्रौढ़ श्रमिक या हम कहते हैं अडल्ट श्रमिक कह दें या अडल्ट लेबर कह दें, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उनको और प्रशिक्षित जो व्यक्ति हों उनको ही लगाया जाए। जैसे चलते हुए किसी यंत्र पर, किसी भाग पर कोई पटा चढ़ाना है या उसे उतारना है या उसको कोई तेल देना है या कोई अन्य कार्य करना है तो वहाँ पर ढंग के या चुस्त कपड़े पहने हुए व्यक्ति को लगाया जाए और वो वास्तव में प्रशिक्षित होना चाहिए। फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो अंडर सेक्शन 23 है उसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है कि खतरनाक जो यंत्र हैं इस पर नवनियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति किस प्रकार से किया जाए, इसको धारा 23 के अंतर्गत बताया गया है और कुछ राज्य सरकारों को भी इसमें अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट, फैक्ट्री एक्ट 1948 में अंडर सेक्शन 24 में स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पावर, हम कहते हैं शक्ति का संबंध विच्छेद करना, पावर का संबंध विच्छेद करना, कोई पावर से संबंध डिस्कनेक्ट करना है या रोकने वाला कोई पुर्जा है या कोई पटे बदलने हैं, इसके संबंध में क्या व्यवस्था रहेगी उसके लिए अंडर सेक्शन 24 में ये व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे श्रमिक सुरक्षित रहें और प्रशिक्षित कर्मचारियों को इसमें लगाया जाए। स्टूडेंट्स, अंडर सेक्शन 25 में जो सेल्फ एक्टिंग मशीन है या हम कहते हैं स्वचालित मशीनें हैं, किसी भी कारखाने के अंतर्गत यदि स्वचालित मशीनें लगाई गई हैं तो श्रमिक अपना कार्य करते हुए वहां से मशीन के पास से गुजरेगा तो वो सुरक्षित रहे। इसके संबंध में धारा 25 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, ताकि उससे कम से कम निश्चित दूरी होनी चाहिए, कितना रास्ता होना चाहिए, इसके संबंध में इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है अंडर सेक्शन 25। अंडर सेक्शन 26 इसमें जो नए यंत्र हैं उसको ढक के रखना, इसके संबंध में व्यवस्था की गई है, या कह दें केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी की जो पावर से चलने वाली मशीनें हैं इनके संबंध में उनको किस प्रकार से ढक के रखना है, ताकि वो घूमते समय, चलते समय या उसमें कोई ऐसे कंटीले तार हो सकते हैं या चाबी हो सकती है, कील हो सकते हैं, उससे कर्मचारियों को सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है और इसके संबंध में कुछ अधिकार राज्य सरकार को भी दिए गए हैं धारा 26 के अंतर्गत। अंडर सेक्शन 27 में जो रुई धुनने वाले यंत्र हैं उसके पास महिलाओं और बालकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है कि जो वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं इनके एम्प्लॉयमेंट पर एक रोक लगाई गई है। जो कॉटन ओपनर होते हैं अर्थात रुई को धुलने वाले जो यंत्र होते हैं उस पर इनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, इसकी व्यवस्था अंडर सेक्शन 27 में की गई है। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 28 के अंतर्गत प्रत्येक कारखाने में श्रमिकों या माल को ऊपर या नीचे लाने के लिए एक विशेष प्रकार की जो लिफ्ट होती है अपने कह दें, या इसका जो एक
झोलन होता है जिसको कहते हैं, देसी तरह से वो तैयार किया जाता है, उसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं कि जो भी लिफ्ट है उसकी बनावट क्या होगी, उसके निरीक्षण की क्या व्यवस्था होगी, उसका मार्ग क्या होगा, इसी प्रकार से उसकी भार क्षमता कितनी होनी चाहिए, उसके दरवाजे किस प्रकार से हैं, उसकी मजबूती, जो वो लिफ्ट है उसकी मजबूती किस प्रकार से है, इसके संबंध में विभिन्न प्रावधान अंडर सेक्शन 28 में किए गए हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंडर सेक्शन 29 में जो लिफ्टिंग ऑफ मशीन्स कह दें, चैन्स कह दें, रोप्स कह दें या लिफ्टिंग टैकल्स कह दें, बोझा उठाने वाली जो मशीनें हैं, जंजीरें हैं, रस्सियां हैं या भारी सामान उठाने वाले जो भारी बोझ उठाने वाले यंत्र हैं, इसके लिए व्यवस्था की गई है कि उसकी बनावट कैसी हो, उसकी भार की क्षमता कितनी हो, उसके श्रमिकों की क्रेन से कितनी, जो क्रेन है उससे कितनी दूरी होनी चाहिए, राज्य सरकार द्वारा इसमें किस प्रकार से नियम बनाए जाएंगे, इन यंत्रों का परीक्षण कैसे किया जाएगा, तो इसके संबंध में धारा 29 में प्रावधान किए गए हैं। अंडर सेक्शन 29 में रिवॉल्विंग मशीन्स, हमने कहते हैं घूमने वाले जो यंत्र हैं, इसके लिए सूचना वहाँ चिपकाई जानी चाहिए और उसकी अधिकतम गति लिखी होनी चाहिए, वो कितनी गति से घूमता है, उसकी गति को रोकने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इसके संबंध में धारा 30 में प्रोविजंस किए गए हैं। अंडर सेक्शन 31 इसमें प्रेशर प्लांट्स, जो कहते हैं दबाव वाले यंत्र हैं, या इसको इस प्रकार से समझे कि किसी भी कारखाने में कोई ऐसी मशीन लगाई गई है जो वास्तव में वायुमंडल दबाव से अधिक दबाव से संचालित होती है, जो सामान्य दबाव है वायुमंडल का उससे अधिक ज़्यादा प्रेशर का उसमें प्रयोग होता है, तो उनकी कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, कैसे कर्मचारी उससे सुरक्षित रहेंगे, इसको अंडर सेक्शन 31 में इसके लिए व्यवस्था की गई है, उसके संबंध में सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अंडर सेक्शन 22 में स्टूडेंट्स इसमें जो फ्लोर है या स्टेयर्स हैं या अन्य प्रकार के, अब कहते हैं कि जो गलियारे हैं या फर्श हैं या सीढ़ियां हैं या जो रास्ते बनाए गए हैं, उनकी बनावट इस प्रकार से हो कि वहाँ वास्तव में उसको व्यवस्थित हो और उसमें श्रमिकों की किसी प्रकार की सुरक्षा को खतरा नहीं हो, और वो बड़े मजबूत तरीके से और उस बनाए जाने चाहिए, उस पर पकड़ भी श्रमिकों के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए ताकि वो सुरक्षित रूप से वहाँ से आ जा सकें। तो इसकी व्यवस्था अंडर सेक्शन 32 में की गई है जिससे कर्मचारी सुरक्षित रहें। अंडर सेक्शन 33 में जो गड्ढे हैं या कहते हैं होज हैं या फर्श के अंतर्गत जो सुराख किए गए हैं उसको किस प्रकार से ढककर रखा जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। अंडर सेक्शन 34 में हम ये कह दें कि अत्यधिक बोझ कह दें, एक्सेसिव वेट उठाने पर कि कितना कर्मचारी को या श्रमिक को वजन उठाना होगा, ये इसके लिए इस धारा के अंतर्गत प्रावधान किए गए ताकि उससे अधिक वजन नहीं उठाया जा सके। अंडर सेक्शन 35 ये प्रोटेक्शन ऑफ आई से संबंधित है, जिसमें कर्मचारियों की आंखों की रक्षा के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए, यदि कोई निर्माण प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा कोई चिंगारी उठती है तो उसके लिए चश्मे की व्यवस्था की जाए, इससे कर्मचारियों की आंखों को कोई नुकसान नहीं हो, इससे संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। अंडर सेक्शन 36 जो है वो प्रिकॉशन अगेंस्ट अपने डेंजरस फ्यूम्स और गैस, जो कहते खतरनाक धुएं हैं, गैस है, इसके संबंध में इसके लिए प्रोविजंस किए गए हैं कि कोई भी श्रमिक उसमें जो प्रवेश नहीं कर सके, जहाँ इस प्रकार की धुएं और गैस है, जो कोई सामान्य व्यक्ति या सामान्य श्रमिक, और इसकी प्रवेश की शर्तें क्या होगी, कोई योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति वहाँ कार्य करेंगे, वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, उसे ठंडे रखने के क्या प्रोविजन होंगे, इसके संबंध में इसके अंतर्गत प्रोविजंस किए गए हैं। अंडर सेक्शन 37 में कोई विस्फोटक या प्रज्वलनशील, अपने कहते हैं धूल है, गैस है, इसको रोकने संबंधी उपाय करना, और इसके साथ साथ ऐसे विस्फोटक जो यंत्र हैं उसके व्यवस्था करना, उसके आसपास सुरक्षा की व्यवस्था करना, और वायुमंडल से अधिक दबाव वाले यंत्र हैं उनको किस प्रकार से रखा जाएगा, इसके संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। अंडर सेक्शन 38 में आग से संबंधित जो दशाएं हैं उसमें क्या सावधानियां हैं उसके संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 39 में निरीक्षकों को कुछ अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकार इसमें स्पेशल व्यवस्था क्या कर सकती है। अंडर सेक्शन 14 में भवन और यंत्र अपने कह दें सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीन है कि उसमें जो भवन है यदि उसको असुरक्षित दिखाई देता है तो वो कारखाना मालिक को, जो निरीक्षक है, वो उसके उपाय करने के लिए कह सकता है या उस पर उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है, उसके मेंटेनेंस पर बिल्डिंग के, उसके संबंध में प्रोविजंस दिए गए हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है हजर्ड प्रोसेस, खतरनाक प्रक्रियाएं, अंडर सेक्शन 41। देखिए भोपाल और दिल्ली में जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के बाद जो खतरनाक प्रक्रियाओं में स्वास्थ्य रक्षा और सुरक्षा के प्रति बहुत अधिक सरकार सतर्क हो गई। इसके लिए सरकार ने कारखाना अधिनियम जो था उसमें 1987 में 1987 में कारखाना अधिनियम में परिवर्तन करके एक नया अध्याय जोड़ा जिसको खतरनाक प्रक्रिया के नाम से इसके अंतर्गत विभिन्न प्रोविजंस को किया गया। सेक्शन 41 में साइट अप्रेजल कमेटी, स्थान मूल्यांकन समिति की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार जो खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखाने हैं उनके जो अधिष्ठाता है, मालिक हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी इसकी व्यवस्था की गई।
अंडर सेक्शन 41E में आपातकालीन प्रमापों का या कहते लेइंग डाउन इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स उनका निर्धारण किया गया और जो रसायन जहरीले पदार्थ है इनके प्रभाव में आने की अनुमति योग्य सीमा क्या होगी कि उसके किस प्रकार से कौन व्यक्ति उसके अंतर्गत आ जा सकता है, इसके संबंधी प्रावधान किए गए। इसी प्रकार सेफ्टी समितियां या सेफ्टी कमेटी कहते हैं, सुरक्षा समितियों संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है लेबर वेलफेयर। देखिए कारखाना अधिनियम 48 के अंतर्गत श्रम कल्याण संबंधी जो प्रावधान है वो अंडर सेक्शन 42 से लेकर 50 तक, 42 से लेकर 50 तक विभिन्न जो धाराएं हैं इसमें व्यवस्था की गई है। जैसे नहाने धोने की सुविधा, इसके लिए अंडर सेक्शन 42 यंत्रों की सुरक्षित रखना, सुखाने की व्यवस्था, वस्त्रों को सुखाने की व्यवस्था करना और उनके सुरक्षित रखना 43 के अंतर्गत, बैठने की व्यवस्था 44 के अंतर्गत, प्राथमिक उपचार की सुविधा 45 के अंतर्गत, जलपान गृह जो है कैंटीन आदि है वो 46 के अंतर्गत, विश्राम गृह, आराम कक्ष कह दें, भोजन कक्ष कह दें 47 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार शिशु गृह जो है उसकी अंडर सेक्शन 48 जो है चाइल्ड केयर का और श्रम कल्याण अधिकारी है इसके संबंध में अंडर सेक्शन 49 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है और नियम बनाने के अधिकार जो हैं ये 50 के अंतर्गत राज्य सरकारों को व्यवस्था की गई है। तो स्टूडेंट ये था फैक्ट्री एक्ट 1948 में सेफ्टी, हैजर्ड प्रोसेस, खतरनाक जो प्रक्रियाएं हैं और लेबर वेलफेयर से संबंधित जो प्रोविजन थे इसको अपने अध्ययन किया। धन्यवाद।